मॉर्निंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। कभी कभी जिंदगी में बड़े इम्तिहान आते हैं। कहते हैं ना कि छोटी परीक्षा नहीं, बड़ा इम्तिहान चाहिए। भारत का इससे बड़ा इम्तिहान क्रिकेट के मैदान पर नहीं हो सकता था। ये 2021 आ गया है। 2021 में भारत को खेल के मैदान में सबसे बड़ी यादगार जीत मिली है। आज भारत ने वो किया जो 32 साल से कोई टीम ऑस्ट्रेलिया में कर नहीं पाती थी। भारत ने वो किया जो कई साल गावा में हुआ नहीं। भारत ने आज वो किया जो भारत की टीम अक्सर करते दिखी नहीं। भारत ने असंभव किया। 328 रन का लक्ष्य था, चौथी पारी में बनते नहीं, लेकिन भारत ने बना दिया। और जीत के नायक एक नहीं, दो नहीं, 11 के 11 खिलाड़ी थे। इसीलिए आज की जीत। जय हिंद। वैसे ये नहीं कि 36 ऑल आउट होना बड़ा अच्छा था, लेकिन 36 ऑल आउट हुए तो टीम में शुभमन गिल को जगह मिल गई। 36 ऑल आउट हुए तो ऋषभ पंत को टीम में जगह मिल गई। 36 ऑल आउट हुए तो मोहम्मद सिराज को टीम में जगह मिल गई। आज न सिर्फ इन्होंने मैच जिताया है, बल्कि यह बताया है कि भारत का जो भविष्य है क्रिकेट में वो सुनहरी है। आज मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं और तीनों वर्ल्ड चैंपियंस हैं। सुनील गावस्कर मेरे साथ हैं, जिनके नाम पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है। हरभजन सिंह है मेरे साथ, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उस कोलकाता 2001 में धूल चटाई थी। मदन जी भी हैं, जिन्होंने इसी ब्रिस्बेन में 5 विकेट लिए थे। सनी भाई, आपसे, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एलन बॉर्डर और सुनील गावस्कर के नाम है, 2 बड़े बड़े खिलाड़ी। और देखिए ये सीरीज वहां पहुंची जहां आखिरी दिन सिर्फ 3 ओवर रहते भारत को यह जीत मिली है। जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अजिंक्य रहाणे को मिल रही थी, आप क्या सोच रहे थे? बड़ा गर्व महसूस हुआ कि इस टीम ने इतनी अच्छी विकेट के लिए इतना अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, इतनी अच्छी जिद दिखाई है, इतनी अच्छी डिटर्मिनेशन दिखाई है। और एक जो जिस लगन से उन्होंने ये मैच खेली है, उसके पहले वाली मैच भी जो सिडनी में मैच बचाई है, और मेलबर्न में जब 36 रन के बाद, एडिलेड के 36 रन के बाद जिस तरह से उन्होंने वापसी की, तो इस टीम का ये प्रदर्शन देखकर बहुत गर्व महसूस। सनी भाई, देखिए, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि जीत 1 या 2 या 3 खिलाड़ियों के कारण आई है। 11 के 11 ने परफॉर्म किया है। यहां तक कि नवदीप सैनी का ग्राउंड खींचने के बाद वो आए कप्तान के लिए बॉल करने के लिए, लेकिन शुभमन गिल और ऋषभ पंत, इन दोनों की परफॉर्मेंस आज आपको क्या दिखाकर जा रही है? शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने आज ये दिखाया कि भारतीय टीम का जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो उज्जवल भविष्य है। अब हमें जो नॉन क्रिकेटर्स, मतलब जो क्रिकेट टीम के बाहर है, हमें उनको सर पे नहीं चढ़ाना है। जब कोई किसी प्लेयर को, किसी भी स्पोर्ट के प्लेयर को सर पे चढ़ाकर है, तो फिर कभी कभी उस प्लेयर का दिमाग थोड़ा सा खराब होता है। तो हमें ये संयम रखना है। हमें उनकी जो तारीफ करनी है वो संयम से तारीफ करनी है। इसका मतलब यह है कि वो ऐसा नहीं सोचे कि वो अब सब जानते हैं। वो मेहनत करके रहेंगे और भारतीय टीम को जीत दिला देंगे। इसमें हमारी ही भलाई है। और यही मैं कहूँगा सारी इंडिया को थोड़ा सा संयम रखे, उनको सर पे मत चढ़ाइए। बस अगर आप उनको सर पे नहीं चढ़ाएंगे तो फिर आगे जाकर आगे के 10, 12, 15 साल वो भारतीय क्रिकेट की सेवा करेंगे। सनी भाई, आज सर पे चढ़ाए ना चढ़ाए, लेकिन आज सलाम जरूर होगी। और सलाम जो है न सिर्फ क्रिकेट फैंस की तरफ से है, बल्कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से भी है। बज्जू है मेरे साथ, और बज्जू, ऋषभ पंत की बात हो रही थी। ऋषभ पंत को तो थोड़े दिन पहले डस्टबिन में फेंका हुआ था। पहले ये कहा गया था जी तीनों फॉर्मेट ये हैं, और फिर ये कहा गया था जी ये हीरा हैं। फिर अचानक से उनको कोयला बना दिया गया, एक एक कर हर फॉर्मेट से निकाल दिया गया। वो उस टीम मैनेजमेंट की हार थी या ऋषभ पंत की आज जीत हुई है? देखिए, हीरा तो अगर हीरा होता है तो वो हीरा ही रहता है, और ऋषभ पंत पहले से ही हीरे थे। और देखिए, हीरे की पहचान भी किसी किसी को होती है, और हर कोई हीरे की पहचान नहीं कर पाता है। तो आपने जो उसको समझना था आपने समझ लिया, बट हीरे की चमक आपने आज देख ली है कि कितनी दूर तक उसकी जो है वो चमक आपको नजर आई होगी।
और मैं चाहूंगा कि ये ऋषभ पंत जो भारत का हीरा है ये हमेशा ही चमकता रहे। और ये इतनी बड़ी जीत है विक्रांत भाई, मैं अपने लफ्जों में शायद मैं इसको जाहिर नहीं कर पाऊंगा कि जैसे सनी भाई भी बात कर रहे थे कि यंगस्टर ने दिखाया है कि आगे आने वाला समय जो है वो इनका है, वो ऑलरेडी इन्होंने वो समय को पकड़ लिया है। बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाजों के सामने रन बनाए हैं और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके मैच ही नहीं सीरीज जिताई है, और जो बहुत बड़ी बात है ऑस्ट्रेलिया में। तो मेरा तो सैल्यूट है जितने भी युवा खिलाड़ी हैं, ऋषभ पंत जो हीरा जिनकी आपने बात करी उनको, शुभमन गिल को, आपने फास्ट बॉलर सिराज को, कहां से उन्होंने शुरू किया था, कहां आज करियर खत्म किया, 5 विकेट लिए फाइनल में लास्ट अपने जो उन्होंने वहां पे स्पेल किया ऑस्ट्रेलिया में। और उनके साथ था शार्दुल ठाकुर, अनबिलीवेबल, वाशिंगटन सुंदर, जिनकी मैं कहूं कि जितनी तारीफ करें उतनी कम है। वो पार्टनरशिप जो शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर के बीच में हुई, उसने मैच का जो है वो रुख ही बदल दिया, मैच खींच के ले गए ऑस्ट्रेलिया के मुंह से बाहर। तो अनबिलीवेबल, दिस इज अ न्यू इंडिया, यहाँ से नया एरा शुरू होता है क्रिकेट का। और मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाला समय जो है, भविष्य जो है बहुत बेहतरीन होगा भारतीय क्रिकेट। सही बात है। और इस तस्वीर में मुझे हनुमा विहारी नहीं दिखे। हनुमा विहारी 3-4 दिन पहले वापस आ गए थे क्योंकि उनका हैमस्ट्रिंग खिंच गया था। मुझे लगता है कि टीम को उनको वहां रोकना चाहिए था, क्योंकि इस तस्वीर में वो होने चाहिए थे। और चूंकि हरभजन सिंह ने हीरे की बात की है कि हीरा तो सदा के लिए होता है, तो ये हीरा भी सदा के लिए है। कमाल है, वैसे कमाल है। 328 रन चौथी पारी में कहां बनेंगे, 324 रन आखिरी दिन भी कहां बनेंगे, ये तो मैं भी सोच रहा था, बहुत बड़े बड़े लोग भी सोच रहे थे, लेकिन वो हो गया। मदन जी, एक खिलाड़ी की जितनी बात की जाए उतना कम है, वो है चेतेश्वर पुजारा। ये सही बात है कि हम पोस्टर बॉयज ढूंढते रहे इंडियन क्रिकेट में, और चेतेश्वर पुजारा की जो भी कंट्रीब्यूशन थी वो कभी पोस्टर बॉय बन ही नहीं पाए। लेकिन आज शायद भारतीय क्रिकेट को पोस्टर बॉयज नहीं चाहिए। जो पुजारा की आज की नॉक थी, ऋषभ पंत, शुभमन गिल तेज खेले, लेकिन पुजारा ने जो छाती पर गेंदें खाई, हाथ पर गेंदें खाई, वो मैच जिता गई। बिल्कुल विक्रांत, वो ही उसने ही मैच जिताया, क्योंकि देखिए एक पार्टनरशिप चाहिए थी उस वक्त, एक बड़ी पार्टनरशिप। और जो पुजारा खेला है, मैं समझता हूं कि मैंने कभी किसी ऐसे बल्लेबाज को ऐसे खेलते हुए नहीं देखा, क्योंकि उनको 7-8 बार गेंद लगाया और पर उन्होंने छोड़ा नहीं। जो उनका अपना बैटिंग करने का एक अंदाज है, उस अंदाज में उन्होंने जो बैटिंग की है, और मैं समझता हूं कि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है इस मैच को जीतने के लिए। बाकी भी सबकी, क्योंकि इतना बड़ा मैच जीतना सबकी कंट्रीब्यूशन है, तभी आप इतना बड़ा मैच जीतते हैं। और पुजारा की जितनी ज्यादा तारीफ की जाए उतनी कम है। बाकी खिलाड़ियों ने, ऋषभ पंत, बाकियों के हमने सबने तारीफ भी की है, सबको हमने सुमन गिल की भी तारीफ की है, पर ये खिलाड़ी जो है इसको जितना ज्यादा, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस दौरे पोस्टर बॉय नहीं है, ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा पोस्टर खिलाड़ी है। ये पोस्टर खिलाड़ी है, ये सही बात है बच्चों की, पोस्टर बॉयज और पोस्टर खिलाड़ी। लेकिन आज और भी बहुत कुछ हुआ। सुपर बॉयज थे हमारे दो, शुभमन गिल हुए या फिर ऋषभ पंत हुए, आज सुपरमैन बन गए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि लोग अब इस जीत को, इस मैच को, पिछले मैच को कोलकाता 2001 से हमेशा जोड़ेंगे। क्या ये कोलकाता 2001 की तरह है, उससे कम है, उससे ज्यादा है? क्योंकि पिछले मैच में जब भारत ने ड्रॉ कराया तब मैंने भी ये सोचा था कि देखो कोलकाता 2001 इसलिए भी बड़ा हो गया क्योंकि अगला मैच चेन्नई में जीता और सीरीज जीती। आज की जीत ने ना सिर्फ ये मैच बल्कि पिछले मैच को जो भारत ने ड्रॉ कराया था और भी बड़ा कर दिया। शायद कोलकाता 2001 बड़ा या फिर ये? देखिए, समय के लिहाज से दोनों मैचों की इंपॉर्टेंस जो है वो मुझे लगता है कि अपनी अपनी जगह पे बहुत बड़ी रहेगी। और 2001 में जब मैच फिक्सिंग के स्कैंडल से हम निकल के आए थे बाहर, तो वो बहुत जरूरी था हम सब के लिए एक ऐसी सीरीज खेलना जिसमें हम दोबारा लोगों को मैदान में लेके आ सकें, ग्राउंड के साथ जोड़ सके, क्रिकेट के साथ जोड़ सके, क्योंकि यकीन सा उड़ गया था कि शायद क्रिकेट में फिक्सिंग ही होती है। पर वो सीरीज हम सब के लिए गोइंग फॉरवर्ड वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस सीरीज ने हमें यकीन दिलाया कि हम किसी भी सीरीज में किसी भी टीम के सामने खेलते हुए जीत सकते हैं। और अब ये टीम जो है ये युवाओं की टीम है, शुभमन गिल की टीम है, ऋषभ पंत की टीम है, और ये जितने भी यंग खिलाड़ी खेले हैं उनकी टीम है। और उनके लिए एक ऐसी सीरीज, बड़ी सीरीज जीतना, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, उनके कैरियर के महत्व से बहुत तगड़ी होने वाली है। और इंडियन क्रिकेट में भी इस जीत का जो दर्जा है जरूर उतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा 2001 का था या फिर वर्ल्ड कप का था, क्योंकि हर एक सीरीज
जब आप कठिन स्थिति में होते हो उसको आप जीत के निकाल के आप रखते हो, अपने आप में एक वजूद पैदा होता कि वाह कमाल कर दी है। और ये देखिए यहाँ से क्रिकेटर्स ना अब उनका ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ शुरू होगा। बिल्कुल वैसे शुभमन गिल 2001 उनकी के मैं बाद बात करूंगा कि मेरे को किसी हमारे और बच्चों एक फायदा और हुआ है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत पॉइंट्स के लिहाज से और एवरेज पॉइंट्स के लिहाज से भी सबसे ऊपर है और सेफ भी हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि हमें डर था यार इंग्लैंड के 4 मैच हैं, चारों जीतने पड़ेंगे, तीनों जीतने पड़ेंगे, लेकिन आज इंडिया पॉइंट्स और एवरेज पॉइंट्स के लिहाज से काफी आगे चला गया। अब दिक्कत आएगी ऑस्ट्रेलिया को और इंग्लैंड को, लेकिन एक बड़ा डिबेट जो भारतीय क्रिकेट में अब शुरू हो चुका है, जो अगले आने वाले कुछ दिनों में होगा, वो है कि अजिंक्य रहाणे या फिर विराट कोहली कप्तान के तौर पर। मेरा यह मानना है कि ये टीम अभी भी विराट कोहली की टीम है, विराट ही कप्तान थे। विराट थोड़े दिन अपनी दुकान छोड़कर चले गए, अजिंक्य रहाणे उस दुकान में आए, उन्होंने डब्बों को थोड़ा सा चेंज कर दिया, शेल्फ चेंज कर दी, डस्टबिन यहां से उठा के वहां, और वो काम कर गया। अब जब विराट वापस आएंगे तो देखते हैं कि वो उस दुकान को अजिंक्य रहाणे की सेटिंग्स से चलाते हैं या फिर कहेंगे नहीं मैं वही पुराने डब्बे वहां रखूंगा, वही पुराना डस्टबिन वहां रखूंगा। तो ये बड़ा इम्तिहान रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।